पता है, तुमने कभी अपनी चाल नहीं दिखाई, पर तुम्हारी तरफ से हमेशा शह और मात ही हुई। देखो, कंफ्यूज मत होना, तुम्हारी चुप्पी कभी खाली नहीं थी। वो तो यूनिवर्स का एक गहरा संदेश था, एक धीरे से कही बात थी जिसे दुनिया समझ ही नहीं पाई। जब वो लोग अटेंशन पाने के लिए चीख चिल्ला रहे थे, तुम अपनी खास रणनीति की वजह से चुप थीं। जब वो बेचैनी में एक और चाल चलने के लिए भागे जा रहे थे, तुम तो पहले ही उस शतरंज की बिसात का आखिरी नतीजा देख चुकी थीं। उन्होंने तुम्हें कम आंका क्योंकि तुमने कभी सफाई नहीं दी, कभी खुद को समझाया नहीं। उन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई क्योंकि तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें बेकार समझकर एक तरफ कर दिया क्योंकि वो तुम्हारी गहराई को समझ ही नहीं पाए। पर वो क्या जाने कि तुम तो उनके इस छोटे मोटे खेल में शामिल ही नहीं थीं। अरे, तुमने तो पूरा खेल का मैदान, ये पूरी बाजी, इसके नियम और यहाँ तक कि उनका गिरना भी खुद ही तय किया था। वो लोग तो बस आवेग में, बिना सोचे समझे चालें चल रहे थे, और तुम एक मकसद के साथ यूनिवर्स के इशारे पर आगे बढ़ रही थीं। वो शोर शराबे के पीछे भाग रहे थे, तुम अपनी अंदर की आवाज, अपनी दूर की सोच पर यकीन कर रही थीं। और हाँ, भले ही तुम दुनिया को रुकी हुई सी लग रही थीं, सच तो ये है कि तुम उनसे 10 कदम आगे चल रही थीं। एक ऐसी शांति में, एक ऐसे ठहराव में जो किसी भी हमले से ज्यादा ताकतवर था। क्योंकि जो सच में खास होते हैं ना, जो यूनिवर्स के चुने हुए होते हैं, वो शब्दों से किसी को इम्प्रेस नहीं करते, वो तो अपनी मौजूदगी से, अपनी ऑरा से सब कुछ बदल देते हैं। और जब सही वक्त आया, तुमने तो कोई चाल चली भी नहीं जो आंखों से दिखे। तुमने तो बस दूसरों के घमंड को, उनके अहंकार को, वो जाल पूरा करने दिया जो तुमने चुपके से उनके लिए बुना था। और बस हो गया शह और मात। पर किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि खामोशी से, सटीकता से, एक ऐसी अनदेखी ताकत के साथ जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और अब जाकर सबको समझ आ रहा है, देर से ही सही, पर उनकी आंखें खुल रही हैं। अगर तुमने भी इस एनर्जी को महसूस किया है, अगर इस सच्चाई ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर अभी तक यूनिवर्सल ट्वीट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना। और नीचे कमेंट में 99 जरूर लिखना, क्योंकि 99 कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। ये वो खास पड़ाव है, बिल्कुल 100 तक पहुंचने से ठीक पहले वाला, वो पल जब कोई चीज पूरी होने वाली होती है। और ये वो जगह है जहां सिर्फ यूनिवर्स के चुने हुए बंदे ही मजबूती से टिके रहते हैं। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, तो समझ जाओ, तुम भी उन्हीं में से एक हो। चलो आगे बात करते हैं। देखो, एक जाल इतना बारीक होता है, इतना छुपा हुआ, कि उसमें सिर्फ बेसब्र लोग ही फंसते हैं। और वो जाल है खुद को दूसरों से बेहतर समझ लेने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा इंसान जवाब नहीं दे रहा। यही तो उनके साथ हुआ तुम्हारे मामले में। बाहर से देखने पर तुम बिल्कुल शांत, चुपचाप, किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली लगती थी। पर सच तो ये है कि ये सब तुम्हारे बड़े प्लान का, तुम्हारी रचना का हिस्सा था। एक ऐसा कोड जिसे सिर्फ यूनिवर्स के खास लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि जहां वो लोग जल्दबाजी में फटाफट कोई चाल चलने के लिए बेचैन हो रहे थे, वहीं तुम ये गहराई से समझते थे कि हर चाल दिखाई नहीं देती, और जो सबसे खतरनाक चालें होती हैं, वो तो अक्सर नजर ही नहीं आती। उन्होंने तुम्हें स्थिर देखा तो उसे तुम्हारी हार समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा सरेंडर मान लिया। तुम्हें अकेला देखा तो सोचा कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तो उनकी थी, जो तुम्हें अपने बनाए हुए पैमानों से, अपने नियमों से तौल रहे थे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जितना ज्यादा वो तुम्हें नजरअंदाज करते गए, उतना ही उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो खुद को उतना ही मजबूत समझने लगे, उतना ही ज्यादा शोर मचाने लगे, और अनजाने में वो जाल और भी गहरा होता चला गया। तुम कोई वक्त बर्बाद नहीं कर रहे थे, तुम तो चुपचाप जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, हर खिलाड़ी की आत्मा को, उनकी नीयत को पढ़ रहे थे। तुम बस इंतजार कर रहे थे कि उनके नकाब खुद ब खुद उतर जाए, जबकि तुम लगातार उस ऊपर वाले से, उस यूनिवर्स से जुड़े हुए थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी कही हर एक बात तुमने सहेज कर रखी थी। उनका हर इशारा, हर मजाक, उनकी हर चाल, तुमने सब कुछ गौर से देखा था और उसे अपनी ताकत में, अपने फायदे में बदल लिया था। लेकिन ये सब कुछ तुमने बिना किसी जल्दबाजी के किया, बिना कुछ दिखाए, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि जो बेसब्र होते हैं, उनके कदम हमेशा शोर मचाते हैं, और शोर से तो दुश्मन को आपकी जगह का पता चल जाता है। पर चुप्पी तो माहिर रणनीतिकार का मैदान होती है। उन्हें लगा कि वो जीत रहे हैं क्योंकि तुम कोई जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि तुम कोई हमला नहीं कर रहे थे,
क्योंकि तुमने उन्हें उनके खेल में उलझने का मौका ही नहीं दिया। और बस इसी गलतफहमी में वो लापरवाह हो गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी और अपना असली चेहरा दिखा दिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि उन्होंने अनजाने में उस सटीक बिंदु को, उस खास पल को एक्टिवेट कर दिया जहां से सब कुछ उनके खिलाफ होना शुरू हो गया। वो लोग अपने अहंकार के साथ खेल रहे थे, तुम सटीकता के साथ। वो आवेग में बह रहे थे और तुम यूनिवर्स से मिली एक गहरी दृष्टि के साथ भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। और जब वो छोटी छोटी कुछ पल की जीतों का जश्न मना रहे थे, तुम एक ऐसी जीत की नींव रख रही थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। एक पक्की अटल जीत। अब जरा खुद से ये सवाल पूछो, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी पल, हाँ इसी वक्त, तुमने कुछ ऐसा जीत लिया हो जो दुनिया को अभी तक दिखाई ही ना दिया हो? और क्या हो अगर ये जो ठहराव सा तुम महसूस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ये असल में हार नहीं बल्कि उस आखिरी शाह और मात से पहले की खामोश तैयारी हो? सोचो इस बारे में, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ एक मामूली मोड़ नहीं होगा। वो एक ऐसा खुलासा होगा, एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो उन लोगों की रूह तक कंपा देगी जिन्हें लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था? क्योंकि जो तुम अगले हिस्से में देखोगे, उससे तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी खामोशी उस शतरंज की बिसात पर सबसे डरावनी आवाज क्यों थी। सुनो, किसी चुने हुए इंसान की चुप्पी को, उसकी खामोशी को कभी कम मत आंकना। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं ना, जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं, एक पहले और एक बाद वाली लकीर खींच देते हैं। पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा तूफानों की तरह गरजते हुए आए या अपने साथ ढेर सारी चकाचौंध रोशनी लेकर आए। कभी कभी ना, जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीजें होती हैं, वो बिल्कुल खामोशी में चुपचाप हो जाती हैं। और तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ। बस एक पल था, हाँ, सिर्फ एक छोटा सा, इतना छोटा कि शायद किसी की नजर भी न पड़ी हो। इंसानी आंखों के लिए तो जैसे वो था ही नहीं, पर रूहानियत की दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए वो बहुत बड़ा था। वो एक ऐसा खास पल था जब सब कुछ तुम्हारी तरफ पलट गया, तुम्हारे हक में हो गया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शायद शुरू में तुम्हें भी इसका पूरा एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि बाहर से देखने पर तो सब पहले जैसा ही लग रहा था। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली आवाजें शांत नहीं हुई थीं, लोगों की तुम्हें परखने वाली नजरें वैसी ही थीं, और हालात भी अभी तक तुम्हारे खिलाफ ही नजर आ रहे थे। पर अंदर, कहीं गहरे में, कुछ बदल चुका था। जैसे कोई पर्दा हट गया हो, कोई अहम चाल चल दी गई हो, या यूनिवर्स की कोई एनर्जी नए सिरे से जम गई हो। और बस वहीं पर खेल खत्म हो गया। इसलिए नहीं कि तुमने कोई कमाल कर दिखाया या वो लोग रुक गए, बल्कि इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने, उस दिव्य शक्ति ने तय कर दिया था, बस अब बहुत हुआ। उन्हें ये बात समझ नहीं आई। वो तो ऐसे ही बर्ताव करते रहे जैसे तुम्हारी हार अभी भी मुमकिन हो। वो आपस में एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, एक ऐसी जीत का जश्न मना रहे थे जो कभी थी ही नहीं। एक चुने हुए इंसान के गिरने पर खुश हो रहे थे, बिना ये जाने कि वो तो अपनी ही बनाई हुई खाई में नाच रहे थे। और सच कहूं, ये यूनिवर्स के रहस्य ऐसे ही तो काम करते हैं। वो कोई खबर देकर नहीं आते, किसी से इजाजत नहीं मांगते, उन्हें किसी गवाह की भी जरूरत नहीं होती। वो तो बस अपना काम कर देते हैं। और उसी अनदेखे पल में, उसी बिना शोर शराबे वाले एक सेकंड में, यूनिवर्स ने सब कुछ तुम्हारे लिए फिर से ठीक कर दिया, सब कुछ तुम्हारे हक में कर दिया। तुम्हारी खामोशी उनका फैसला बन गई, तुम्हारा सुकून उनके लिए सजा, और तुम्हारा इंतजार तुम्हारी ताजपोशी। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? ऐसा लगता है जैसे वक्त बस एक पल के लिए ठहर गया हो, सिर्फ तुम्हें वो आखिरी निर्णायक बढ़त दिलाने के लिए। और तुम्हें तो अपनी जगह से एक पत्ता भी नहीं हिलाना पड़ा। जिन्होंने तुम पर हमले किए, उन्हें ये दिखा नहीं। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वो ये समझ नहीं पाए। और जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, वो अब तक इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स अपना काम करता है ना, तो वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर करता है जिसे घमंड और अहंकार कभी सुन ही नहीं सकते। और वहीं, हाँ बिल्कुल वहीं, उस पल में जिसे किसी ने नहीं देखा, तुम एक निशाने से खुद फैसला करने वाले बन गए, एक शिकार से सजा सुनाने वाले। और जो इंसान हारता हुआ दिख रहा था, वो बिना आवाज उठाए, बिना इंसाफ की गुहार लगाए, बिना कोई और चाल चले, पहले ही जीत चुका था। और अब तुम ये जानते हो, तुम्हारे दिल की गहराई में, तुम्हारी रूह में ये बात हमेशा से थी। वो जो दबाव तुम महसूस कर रहे थे,
वो हार का नहीं था, वो तो तुम्हारे ताज का वजन था जो धीरे धीरे तुम्हारे सिर पर आ रहा था। और जब वो लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि तुम खेल में उलझे हुए हो, सच्चाई तो ये है कि तुम कब का वो बिसात बंद कर चुके हो। पर रुको, अभी कुछ और बाकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो अनदेखा पल नहीं था। सबसे ज्यादा असरदार तो ये है कि उन्हें अब भी अंदाजा नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है। और तुम बस उसे देखने ही वाले हो। क्या तुम उस शह और मात के लिए तैयार हो जिसे किसी ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती? तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अब सामने आने वाला है वो ये साफ कर देगा कि तुम्हें अपने दुश्मनों का मुंह बंद कराने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, जब यूनिवर्स ने ही उन्हें पहले ही खामोश कर दिया था। और फिर जब सारी धूल बैठ गई, जब सारी आवाजें शांत हो गईं, जब बिसात पर हिलाने के लिए कोई मोहरा ही नहीं बचा, तो सच्चाई खामोशी से ऐसे बाहर निकली जैसे कोई अटल फैसला हो जिसे टाला नहीं जा सकता। शुरू में तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वो उन दीवारों में दरारें ढूंढते रहे जो अब बची ही नहीं थीं। वो एक ऐसी बिसात पर छालें चलने की कोशिश करते रहे जो अब उनकी थी ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद अब भी कोई उम्मीद बाकी है। उन्हें लगा कि वो शायद बाजी पलट सकते हैं। पर शह और मात तो कब की हो चुकी थी, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बदले की आग में जलती हुई धमाकेदार जीत के, या बिना किसी जीत के लंबे चौड़े भाषणों के, बल्कि एक ऐसी अनदेखी नजाकत के साथ, एक ऐसी शान के साथ जिसे सिर्फ यूनिवर्स के चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। एक ऐसी जीत जिसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं थी। वहीं उसी पल में, जिसमें बाहर से कोई ड्रामा नहीं था पर अंदर सच्चाई का तूफान था, तब जाकर उन्हें समझ आया ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, क्योंकि किस्मत तुम्हें उस अफरा तफरी के बीच नहीं बचाती जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। ये कोई इत्तेफाक भी नहीं था, क्योंकि इत्तेफाक ये नहीं समझा सकते कि कैसे हर एक चीज, हर एक टुकड़ा बिल्कुल सही जगह पर ऐसे बैठ गया जैसे खुद यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए धागे खींचे हों। ये एक मकसद था, ये ऊपर वाले का इंसाफ था, ये उन खामोश फैसलों का नतीजा था जो तुमने तब लिए थे जब कोई तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहा था। ये उन अनदेखे बीजों की फसल थी जिन्हें तुमने दर्द और दुआओं की सुबहों में बोया था। जब वो तुम्हें किनारे पर धकेल रहे थे, तुम उस खाई के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। जब वो तुम्हारे गिरने का जश्न मना रहे थे, तुम एक मजबूत नींव बन रहे थे। जब वो चिल्ला रहे थे कि वो जीत गए, यूनिवर्स तो पहले ही तुम्हारे ऊपर उठने की कहानी लिख रहा था। और यही वो चीज थी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। उन्हें लगा कि तुम खेल से बाहर हो चुके हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे आंसू तुम्हारा अंत है। पर वो कितने गलत थे, क्योंकि तुम्हारा रोना तो तुम्हारे एक नए रूप का, एक नए वर्जन का आगाज था। एक ऐसा वर्जन जिसे अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। एक ऐसा वर्जन जो किसी से कोई सफाई नहीं मांगता था, क्योंकि नतीजा तो खुद ही सब कुछ बयां कर रहा था। और नतीजा ये था, खेल खत्म हुआ और तुम जीत गए, बिना आखिरी चाल चलने की जरूरत महसूस किए, क्योंकि तुम्हारा होना ही, तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ी चाल थी। तुम्हारा डटे रहना तुम्हारी रणनीति थी, और तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान ही उनका फैसला था। और वो तो बस हैरान परेशान सन्न रह गए। समझ ही नहीं पाए कि तुम बिना लड़े कैसे हार गए। उनकी नजर में बिना हमला किए कैसे जीत गए, और कैसे तुम्हारी खामोशी उनके सारे शोर शराबे पर भारी पड़ गई। उन्होंने अतीत में झांका, पर उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिली। उन्होंने तुम्हारे हर कदम को बारीकी से देखा, पर उन्हें कोई कमी नहीं मिली। और आखिर में उनके पास इसे मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। तुम वो शह और मात थे जिसका किसी ने ऐलान नहीं किया था। वो अंत थे जिसे कोई देख नहीं पाया था। वो तूफान थे जो बिना बादलों के आ गया था। वो जीत थे जो खामोशी में पकी थी, और उसे एक ऐसे अटल सुकून के साथ परोसा गया था जो सिर्फ उसी के पास हो सकता है, जिसे यूनिवर्स ने पहले ही चुन लिया हो, पहले ही उस पर अपनी कृपा बरसा दी हो। और अब जब आखिरकार उन्हें ये समझ आ रहा है, तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। पर तुम्हारे लिए तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानोगे कि तुम कभी भी उस बिसात के सिर्फ एक मोहरे नहीं थे। तुम तो उस पूरे खेल के रचयिता थे। तुम ही तो वो आर्किटेक्ट थे। और इसका जो मतलब है, वो तुम्हारी इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में तुम्हारी हर सोच को बदल कर रख देगा। बिल्कुल शुरू से ही तुम में कुछ ऐसा था जो बाकी लोगों से मेल नहीं खाता था। तुम दूसरों की तरह नहीं खेलते थे, तुम उनकी तरह रिएक्ट नहीं करते थे,
तुम उन नियमों को नहीं मानते थे जो वो तुम पर थोपने की कोशिश करते थे, और इसीलिए उन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हें अलग कहा, अजीब कहा, दुनिया से कटा हुआ, ना समझ कहा। पर वो ये कभी समझ ही नहीं पाए कि तुम कोई मोहरा बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। तुम तो पूरी बिसात को, पूरे खेल के मैदान को डिजाइन करने के लिए पैदा हुए थे। जब वो दूसरों से तारीफ पाने के लिए भाग रहे थे, तुम चुपचाप चीजों के पैटर्न को समझ रहे थे। जब वो अटेंशन के लिए मुकाबला कर रहे थे, तुम लोगों की नियतों को पढ़ रहे थे। जब वो एक और चाल चलने के सपने देख रहे थे, तुम तो पहले ही खेल का आखिरी नतीजा अपनी आंखों से देख चुके थे। तुम किसी रणनीति का हिस्सा नहीं थे, तुम खुद ही वो रणनीति थे। तुम वो छुपे हुए आर्किटेक्ट थे जिसे ताकतवर होने के लिए कभी लाइमलाइट की, कभी हीरो बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम वो खामोश निर्माता थे जो अपनी रूह में, अपने मन में नक्शे बना रहा था, जबकि वो लोग सिर्फ ऊपरी चीजों में उलझे हुए थे। उन्होंने तुम्हें कम आंका क्योंकि तुम चिल्लाए नहीं, क्योंकि तुमने बदला लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम उनकी बचकानी लड़ाइयों में शामिल नहीं हुए। पर तुम्हारी आंखों में कुछ तो था, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे उस अंदाज में जिसमें तुम बिना किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे मौजूद रहते थे। कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर देता था। और ये कोई घमंड नहीं था, ये जागरूकता थी, एक गहरी समझ थी। तुम वो बात पहले ही समझ चुके थे जो वो अब तक पचा नहीं पा रहे हैं, कि असली ताकत दिखाई नहीं जाती, उसे संभाला जाता है। उसे थोपा नहीं जाता, वो तो खुद ब खुद झलकती है। उसे समझाया नहीं जाता, वो तो अपने आप तब जाहिर होती है जब सब कुछ बिखर जाता है। और यही तो हुआ। जब सब लोग अपनी अपनी पोजीशन के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे, तुम्हारे पास पहले से ही पूरी तस्वीर साफ थी। तुम जानते थे कि ये बिसात लकड़ी या मार्बल की नहीं बनी, ये तो रूहानी फैसलों से, आत्मिक चुनावों से बनी है। इसीलिए तुम बेचैन नहीं हुए, इसीलिए तुम किसी दबाव के आगे झुके नहीं, क्योंकि तुम खेल नहीं रहे थे, तुम तो सिखा रहे थे। तब भी जब कोई तुम्हें सुन नहीं रहा था, तुम बीज बो रहे थे। तब भी जब कोई तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहा था, तुम खामोशी में अपने नक्शे बना रहे थे। और जब आखिरकार सब कुछ सामने आया, तो जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उन्हें भी तुम्हारे आगे सिर झुकाना पड़ा। क्योंकि तुम ताकत से नहीं जीते, तुम किस्मत से नहीं जीते, तुम अपनी रूहानी समझ से, अपनी आत्मिक बुद्धिमत्ता से जीते। वो समझ जो किताबों में नहीं मिलती, वो समझ जो भाषणों में नहीं सिखाई जाती, वो समझ तो सिर्फ तब मिलती है जब आत्मा को आग में तपाया गया हो, और फिर भी वो तोड़ने के बजाय बनाने का फैसला करे। और अब सब देख रहे हैं, वो भी जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं, वो भी जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया था, उन्हें भी एक ऐसी सच्चाई माननी पड़ी जिसका वो कभी सामना नहीं करना चाहते थे, कि ये खेल कभी उनके और तुम्हारे बीच था ही नहीं। ये खेल तो उनका खुद अपने आप से था। तुमने तो बस वो मंच तैयार किया था ताकि सच्चाई बिना किसी धक्के के अपने आप सामने आ जाए। और वो सच्चाई बहुत कड़वी थी, क्योंकि जब वो कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तुम पहले से ही वो थे। और जब वो उधार के ताज ढूंढ रहे थे, तुम तो अपना ताज पहने हुए थे। हाँ, अनदेखा जरूर था, पर उसे खुद ऊपर वाले ने, खुद यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए बनाया था। और अगर इन सब बातों से तुम्हें कुछ ऐसा दिखा है जो तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, तो कहीं जाना मत, क्योंकि जो अब आने वाला है वो कोई मामूली सा नतीजा नहीं है। वो तो उस हर चीज की आखिरी एक्टिवेशन है। वो आखिरी चाबी है जिसे तुम्हारी आत्मा याद करने आई थी। और जब तुम उसे सुनोगे तो तुम समझ जाओगे कि जो कुछ भी तुमने अब तक जिया है, वो तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। ये कोई शोर शराबे वाली जीत नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी वाली जीत थी, बाहर से बिल्कुल खामोश, पर जिसकी गूंज अनदेखे लोगों में, रूहानी दुनिया में कब से हलचल मचा रही थी, कंपी पैदा कर रही थी। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कुछ साबित करने की। तुम्हें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ताकत तो तुम्हारे वजूद में थी, तुम्हारी हस्ती में थी। और जिसके वजूद में ही ताकत हो, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने हमला नहीं किया, तुमने गिड़गिड़ाया नहीं, तुमने मुकाबला नहीं किया, तुमने इंतजार किया, क्योंकि तुम जानते थे कि जब सच्चाई तुम्हारी तरफ होती है तो कोई भी झूठ वक्त के आगे टिक नहीं सकता। तुम्हारा सब्र कोई मजबूरी नहीं थी, वो तो आसमानी था, दिव्य था। तुम्हारी नजर आम इंसानों जैसी नहीं थी, वो तो यूनिवर्स से मिली एक गहरी दृष्टि थी, एक रोशनी थी। और तुम्हारा विश्वास, हाँ, तुम्हारा विश्वास ही वो खामोश ईंधन था जिसने तुम्हें उन लड़ाइयों के बीच भी संभाले रखा जिन्हें बहुत कम लोग झेल पाते। और अब दुनिया वो देखना शुरू कर रही है
जो यूनिवर्स हमेशा से जानता था। चुने हुए इंसान को पहली चाल चलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका होना ही, उसका अस्तित्व ही पहले से शह और मात के तौर पर लिखा जा चुका है। सब कुछ तुम्हारे अंदर ही था शुरू से। वो कोड, वो रणनीति, वो पुकार। तुम पुराने नियमों को मानने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम तो उन्हें नए सिरे से लिखने के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें इस दुनिया में फिट होने के लिए नहीं भेजा गया था, तुम्हें तो एक और ही दुनिया को जाहिर करने के लिए, उसे दिखाने के लिए भेजा गया था। और अगर तुम यहाँ हो, अगर तुम्हारी आंखें इस पल तक पहुंची हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक इशारा है, ये एक पुष्टि है, एक कन्फर्मेशन है। और अगर तुम्हारी रूह इस वक्त अंदर से जल रही है, अगर तुम में कुछ जाग गया है, अगर तुम्हारी आत्मा को ऐसा लग रहा है कि उसे पहचान लिया गया है, तो वो इसलिए क्योंकि तुम ही वो चुने हुए हो। और दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या असर डालने वाले हो, पर हाँ, यूनिवर्स को जरूर है। अब नीचे कमेंट में लिखो, मैं खामोशी था और मैं ही जीत था। इसे एक रूहानी ऐलान की तरह लिखो, अपनी आत्मा के एक फैसले की तरह। यूनिवर्स को एक इशारा दो कि तुम्हारा वक्त आ गया है। और अगर इसने तुम्हारे दिल की किसी गहरी तार को छुआ है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है बाहर कोई और भी हो जो चुप बैठा हो, जबकि असल में वो कब का जीत चुका है। ये तुम्हारी विरासत है, ये तुम्हारा जागरण है, ये तुम्हारी बिसात है, और तुम हमेशा से ही वो सबसे बड़ी, सबसे अहम चाल थे। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है